भक्त था, उसको शंकर जी में बड़ी निष्ठा। वो शंकर जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं था, सुनार था। भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की कौंधनी बनवाई एक भक्त ने। तो सुनार ने कहा कि आप पंडरीनाथ भगवान की जिसकी कौंधनी बनानी उसका नाप ले आओ। भगवान का नाप लेकर के एक धागे से कमर का ले जाकर के उसको दे दिया, बोले लो बना दो। लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है, ठाकुर जी उसको कैसे भी खींच लेते हैं। उस सुनार ने बढ़िया कौंधनी बनाई, जो साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दी। जैसे ही पहुंचे 4 अंगुल कम हो गई। उसको जाके बोला, भाई तुमने छोटी बनाई? बोले तुमने जो मुझे नाप दिया उसके अनुसार बनाई है। बोले 4 अंगुल छोटी। बोले लाओ बड़ी कर देता हूँ। 4 अंगुल बढ़ा दी। अब जाकर के जैसे पंडरीनाथ भगवान को धराई तो वो 7 अंगुल बड़ी हो गई। जिन्होंने कौंदनी बनवाई वो जाके बोले, भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो, हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है। क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था। उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था। बोल मेरे इष्ट महादेव है, उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा तो एक काम करो, जिनकी कौंदनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो। बोले कहाँ लेके चलोगे? बोले पंडरीनाथ भगवान। वो तो महाराज बैठ के बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनकी कौंदनी बनानी, तुम बनाता ही नहीं। अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूछता। सेठ ने कहा, भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया। मैं पंडरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्म निष्ठा नष्ट हो जाएगी, मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु, उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे ही उसने स्पर्श किया मुखमंडल का, तभी देखता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आज एक मन में भाव आ रहा था जब अभिषेक हो रहा था कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है। एकमात्र पंढरपुर है ऐसा, नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं, परंतु यहाँ पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो। अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं।